एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको 3 to 4 या बेबी गर्ल की शॉर्ट्स की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है, ये मेरा 4 फोल्ड में है और एक साइड को भी हम हटा लेंगे क्योंकि हमें अभी फ्रंट की कटिंग करनी है। तो ये मेरा 2 पीस है और इसकी लेंथ यहाँ पे 11 इंचेस की रख रही हूँ। ऊपर मेरा 1.5 इंच का बेल्ट लगने वाला है इलास्टिक वाली। तो अभी इसकी लेंथ हमने 11 इंचेस की रखी है। अब चलिए हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर के लिए हम लेंगे 6.5 इंच। अब यहाँ से हमें आसन के लिए लेना है 8 इंचेस। सो इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर से हमें लेना है 1.5 इंच और फिर यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से शेप दे देना है इसे। अब अपनी थाई की जो फिटिंग है इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 7 इंचेस और इसे हम यहाँ तक मिला लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का जो मार्किंग है वो हो गया। चलिए इसे हम कट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी बैक साइड की कटिंग करेंगे। सो हम अब बैक वाले फैब्रिक को यहाँ रखने वाले हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट के लिए हमने फैब्रिक लिया है। ये फ्रंट से हमारा थोड़ा बड़ा होगा। सो इसे हम इस तरह से बैठा लेंगे। सो अब बैक पार्ट के लिए हमें यहाँ पे जो वेस्ट है उसमें हम 3 इंच ऐड कर लेंगे यहाँ पे और इसे हम आसन के लिए भी 8 इंचेस पे इस पे भी मार्क करेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पे भी हमें यही शेप दे देना है और फिर यहाँ पे हमें लेना है 2 इंचेस का मार्जिन और इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। तो इसे भी चलिए कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट का तो कटिंग हो गया है। अब बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया हुआ है यही वाला और इसकी जो लेंथ है मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए अभी सबसे पहले हम फ्रंट और बैक की जो आसन है उसकी सिलाई लगा लेते हैं एक एक करके। तो 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसे इस तरह से सिल लेना होगा। बैक पार्ट को भी हम इसी तरह से आसन की सिलाई लगा लेंगे। तो ये फ्रंट और बैक साइड की आसन की सिलाई हमने लगा ली है। अब हमें फ्रंट में दोनों साइड पे पॉकेट लगाना है। ठीक है, तो पॉकेट के लिए हमें यहाँ पे 2 पीसेस कट किया हुआ है फैब्रिक से इस तरह से देखिए। तो इसकी लेंथ यहाँ पे 11 इंचेस की रखी है और विड्थ यहाँ पे 7 इंचेस का रखा हुआ है हमने। एक पीस को भी हमें लेना है और इसे हम अपनी पैंट पे इस तरह से बैठाएंगे। अब यहाँ पे इसे सेट करने के बाद अब हमें मार्किंग लगानी है ऊपर से 3.5 इंचेस पे और इधर से भी हमें लेना है 3.25 इंचेस और इस तरह से हमें लाइन को मिला लेना है हल्का कर्व शेप में और इसी पे हम अब चलिए सिलाई लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे कट करेंगे और फिर पूरे में हम छोटी छोटी कट्स लगाएंगे और फिर हम इसे पलट लेंगे। अब इस तरह से बैठाते हुए इसे ऊपर से हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमें सिलाई लगाने के बाद अब इसे बैक साइड से हमें ठीक है फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है नीचे साइड पे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। अब बिल्कुल हमें इसे इस तरह से बैठाना है आराम से और फिर हम ऊपर और साइड में दोनों पे सिलाई लगा के इसे अच्छे से सेट करेंगे और इसी तरह से हम दूसरे साइड की पॉकेट को भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से एक साइड का पॉकेट कितने अच्छे से रेडी हो गया है। अब दूसरे साइड को भी इसी तरह से हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोनों पॉकेट को हमने रेडी कर लिया है। अब फ्रंट में हमारा डिज़ाइन बनना है, इसके लिए भी हमने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है और
इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे 7 इंचेस का मैंने दिया हुआ है और लेंथ यहाँ पे 5 इंचेस का है। अब हमें 5 का सेंटर लेना है, मतलब 5 इंचेस का हाफ होता है आपका 2.5 इंच, तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच लेना है। अब यहाँ से हमें ऊपर के 1 इंच और नीचे की साइड पे 1 इंच पे मार्क करना है। अब ये मार्किंग करने के बाद हमें इसे कुछ इस तरह से शेप देना है। नीचे भी हमारा सेम शेप होगा इस तरह से। तो इसे हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और जो हमने एक साइड की जो हमने मार्किंग की है ये वाली, सेम हमें दूसरे साइड पे भी कट करना है। तो इस तरह से हम कट करेंगे ताकि जो दूसरे साइड पे भी हमारा जो शेप आए वो एक जैसा आए। तो इस तरह से हमने कट कर लिया इसे। अब ये हमारा दोनों साइड पे जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर 4 पीस हमें मिल जाएगा इस फैब्रिक का। ठीक है, ये कुछ हमारा इस तरह से रहेगा। अब हमने एक स्ट्रिप कट करनी है यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने 2 पीसेस इसके लिए भी कट किया हुआ है। एक पीस को हम लेते हैं और इसकी लेंथ और विड्थ देखते हैं। तो लेंथ हमने यहाँ पे देखिए 14 इंचेस की रखी हुई है, विड्थ वहीं इस तरह से हमें मार्क करना है 1.5 इंच पे, क्योंकि हमने वो वाला फैब्रिक 2 इंच का मार्जिन रखा था। अब यहाँ से हमें इसे इस तरह से लाइन सीधा ड्रॉ कर लेना है और एक साइड से इस तरह से मिला लेना है। सेम दूसरे वाले स्ट्रिप को भी हम इसी तरह से मार्किंग करेंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ किया है इसी पे चलिए सिलाई लगानी है हमें। एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वो हम कट कर लेंगे और उसके बाद इसे हम सीधा कर लेंगे। सो अच्छे से सीधा कर लेने के बाद दूसरे वाले हमें स्ट्रिप को भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। सो देखिए दोनों को हमने तैयार कर लिया यहाँ पे। अब हमें ये वाला फैब्रिक लेना है और इसे हम इस तरह से खोल लेंगे और इस पे हम ये वाला स्ट्रिप को रखेंगे और इसके ऊपर ये फैब्रिक को वापस से रख लेंगे। और चलिए जो शेप है उसी शेप में हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और इसकी जो दूसरी साइड है उसे भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। सो दोनों साइड को मैंने तैयार कर लिया है। अब अपने पैंट का जो हमारा फ्रंट साइड है वो हमें लेना है और ऊपर की साइड से हमें 2 इंचेस पे मार्किंग करनी है दोनों साइड पे। अब यहीं से हम अपने जो डिज़ाइन हमने बनाया अभी स्ट्रिप वाली वो हमें इस तरह से बैठाना है और इसे यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। दूसरे साइड को भी इसी तरह से हमें सिलना है। तो दोनों साइड को देखिए मैंने यहाँ पे सिल लिया है। बैक साइड को हमें इस पर बैठाना है और इसकी सिलाई लगानी है। तो इसे सिलने के बाद अब हम नीचे की साइड को फोल्ड करके सिल लेंगे। तो देखिए दोनों साइड को हमने सिल लिया है। अब ये हमें यहाँ पे मिला लेना है और सिलाई लगा लेनी है। सिल लेने के बाद इसे हम अच्छे से सीधा कर लेंगे और अब हमें कमर की जो पट्टी है वो लगा के उसमें इलास्टिक लगाना है। ये हमारा पट्टी है, इसे हमने 4 इंचेस का ये रखा हुआ है और कमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चौड़ाई रखी हुई है। तो इसे हम सिल लेंगे और हमें एक साइड से इसे फोल्ड करके इस तरह से सिल लेना होगा, बिल्कुल 1/2 इंच का इसका मार्जिन रखते हुए।
सो इस तरह से सिलने के बाद अब हम इसे अपनी पैंट की वेस्ट पे लगाएंगे। तो इस तरह से डालेंगे इस पे और हमें ये वाला सेट करना है और पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। सो इस तरह से सिल लेने के बाद इसे इस तरह से खोलना है और अब ऊपर की साइड से फोल्ड करके इसे सिलेंगे। बिल्कुल हमें 2 इंचेस का लगभग मार्जिन रखना है ताकि हम इसमें इलास्टिक डाल सकें। ये अपनी कमर के अकॉर्डिंग आप इलास्टिक ले लें, जितना आपका कमर है उससे आप 4 इंच माइनस कर लें और फिर उसकी इलास्टिक कट कर लें और इस तरह से हम इलास्टिक को अपनी कमर में डाल लेंगे और अब हम दोनों साइड को जॉइंट कर लेंगे। अब जो हमने मार्जिन रखा है इसे अंदर डालने के बाद वो मार्जिन को भी हमें सिल लेना है बैठा करके। सो देखिए इस तरह से हमारा ये शॉर्ट्स बन के रेडी हो गया है। इसे हम इस तरह से यहाँ पे नोट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये शॉर्ट्स बन के रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।